ये जो माता जी है ना, इनका नाम है शोभा मजूमदार, है क्या था इनका नाम, ठीक है। 2021 में जब इलेक्शन हारी थी ना बीजेपी टीएमसी के साथ में, उससे पहले ही शायद ये हो गया था कि इनका जो बेटा था ना वो एक्चुअली बीजेपी सपोर्टर था या वर्कर था। तो टीएमसी के जो सपोर्टर थे उन्होंने घर में घुस के इन माँ बेटों को मारा था, और माता जी जो है वो 5 दिन बाद में गुजर गई। 85 साल इनकी उम्र थी। यार आप खुद सोच के देखो, ऐसा नहीं है कि भाई करप्शन खत्म हो गया, अब लफड़ेबाजी नहीं होती या बीजेपी के कार्यकाल में नहीं होती, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक्चुअली कम से कम ग्रेड्स चेंज होते जा रहे हैं। 1980s 1990s में होता था कि बूथ कैप्चर कर लिया, उस पर लठ तोड़ दिया, वोट डालने आया तो मार देंगे। अब नहीं होता। अब इंसान वोट तो एटलीस्ट अपनी मर्जी से डाल सकता है। दूसरी ग्रेड की मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे करप्शन, बिजनेसमैन से पैसे लेना, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड। लेकिन भाई ग्रेड 3 कॉमन आदमी पे वायलेंस करना वेस्ट बंगाल में आज भी वही चल रहा था। अब इन माता जी का जो कर्म है वो वापस नहीं आएगा लौट के, जो उनके साथ हुआ। और दूसरा एक और चीज कि भाई सबको पता है कि ममता बनर्जी टॉप पे बैठ के या टीएमसी के लीडर टॉप पे बैठ के बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि टीएमसी के वर्कर जो है 85 साल की एक बूढ़ी महिला को ऐसे मारे, है ना। क्योंकि भाई इतनी गंदी बैड पीआर है कि इस पे लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे, कई दिनों तक टीवी पे आके सफाइयां देनी पड़ेंगी अपनी पीआर को ठीक करने के लिए, क्योंकि कैसा इंसिडेंट हुआ है ना। मतलब ये है कि भाई साहब टॉप लीडर्स जो टीएमसी के थे ना, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, उनका खुद का कंट्रोल नहीं था इन लोकल लेवल के छुटवैया गैंगस्टर्स के ऊपर या गुंडों के ऊपर। वरना आप इमेजिन कर सकते हो कि टॉप लीडर, मतलब ठीक है योगी जी ऐसी यूपी में, है ना, योगी जी के परमिशन के बिना कोई कुछ उल्टा सीधा करके चला जाए और मतलब कुछ भी कोई भी बोलता फिर रहा है, ये एक इंसिडेंट थोड़ी है। हजारों वायलेंस के इंसिडेंट है, हजारों टीएमसी में ऐसे इंसिडेंट है कि कुछ भी बोल दिया, हिंदुओं के भगवानों को कुछ भी बोल दिया उठ के मुंह उठा के। ऑब्वियसली वो टीएमसी के टॉप लीडरशिप के कंट्रोल में थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही लोग तो इलेक्शन जिताते थे। और ये कितना बड़ा थ्रेट है भाई डेमोक्रेसी के लिए। बात यहाँ ये नहीं है कि बीजेपी जीत गई, कांग्रेस जीत गई, टीएमसी जीत गई। इस लेवल का अगर तुम काम कर रहे हो तो ह्यूमन इवोल्यूशन में तुम पीछे जा रहे हो भाई। टीएमसी का पावर से जाना जरूरी था, इर्रेस्पेक्टिव के तुम्हारी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्या है। अनटिल अनलेस कि तुम्हारी आइडियोलॉजी ये ना हो कि मारपीट करो, वायलेंस करो, लठ तोड़ो, फ्रीडम ऑफ स्पीच गई है इस तैसी में।